बिल्कुल जिला डोडा की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो बाहर आ चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं पीडीपी पार्टी के खिलाफ और साथ साथ में भाजपा के खिलाफ, जहां पे इनका मानना है कि महराज मलिक पे कल जो है दो पार्टीज़ ने अटैक किया और उसी को लेके ये तस्वीरें जिला डोडा की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे लोगों का हुजूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पुलिस यहाँ पे स्पॉट पे है और साथ साथ में ये लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं। महिलाएं भी बाहर आ चुकी हैं और लोगों में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है। जो वर्कर्स हैं आम आदमी पार्टी के वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाहर आ चुके हैं। चाहे अलग अलग एरियाज़ को लेकर हम बात करें, गुंडो, बलेसा, खाखरी, बदरवा, इन सारे इलाकों से तो ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे रोकने की कोशिश कोई की जा रही है। जिला डोडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे किस तरह से आम आदमी पार्टी के वर्कर्स बाहर आए हैं और लाइव तस्वीरें जिला डोडा की आप देख रहे हैं जहां पे किस तरह से पीडीपी के खिलाफ नारे और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी जिला डोडा के अंदर देखने को मिल रही है। इनका मानना है कि जहां पे महराज मलिक के ऊपर कल हमला किया गया असेंबली के अंदर, उसी को लेके जिला डोडा की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो किस तरह से घरों से बाहर आए हैं और धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, गुस्सा अपना दिखा रहे हैं। बहुत एक अनफॉर्चुनेट मामला है कि आज वो व्हाइट कॉलर नेता, वो नेता जो अपने कुर्ते पजामे पहनकर जाते थे असेंबली में, वो नेता जो कुर्ते पजामे पहन के असेंबली में जाते थे और कहते थे महराज को कि यार तुम तो टी शर्ट पहन के आते हो, तुम तो टी शर्ट पहन के आते हो, तुम तो सिविलाइज नहीं हो, तुम्हें तो तमीज नहीं है। कल माँ बहन की गालियां दे रहे थे, कल माँ बहन की गालियां दे रहे थे। वो आरएस पठानिया जो जमहूरियत के दावे करता है, जो कहता है कि जमहूरियत, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और उसको बनाने का क्रेडिट बीजेपी को देता है, वो आरएस पठानिया वोटरों को कहता है कि तुम गलीज हो, तुम घटिया हो, तुमने जो है एक टी शर्ट पहनने वाले नेता को वोट दिया। कल नंगे हो गए हैं उसी ऐवान में, कल रुसवा हो गए हैं उसी ऐवान में, कल उसी ऐवान में माँ बहन की गालियां दे रहे थे। महराज ने एक पल के लिए सोच लिया होगा कि यार सच कह रहे हैं, मैं तो कुर्ता पजामा पहन ही लेता हूं, शायद उससे अच्छा इंसान बन जाऊंगा। लेकिन उसने कुर्ता पजामा क्या पहना, कुर्ते पजामे वाले नंगे हो गए, कुर्ते पजामे वाले गलाजत पे उतर आ गए। उन्होंने कुर्ते पजामे का जो शौक था, महराज ने एक दिन का पाला था, वो छोड़ दिया। बोला ना बाबा, मैं दिखावा नहीं करूंगा, मैं इन लुटेरों की तरह नहीं बनूंगा जिन्होंने लूट मार के अलावा जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं दिया है। ये जम्मू कश्मीर के दलाल हैं। इनको ये लफ्ज चुभता है कि महराज जब इनको दलाल कहता है, चुभता क्यों है भाई? क्या तुमने अपने पहाड़ों को दलाली करके बेचा नहीं? क्या तुमने अपने बच्चों की रोजगार को दलाली करके बेचा नहीं? क्या तुमने अपनी नागरिकता को दलाली करके बेचा नहीं? क्या तुमने नहीं बेचा? और फिर जब तुमको कोई दलाल कहता है तो तुमको तकलीफ होती है। हकीकत है कि तुम दलाल हो, हकीकत है कि आज तक जम्मू कश्मीर में ये दलाल मुसल्लत किए गए हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर। महराज का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उसने कहा है कि जो दो पार्टीज के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं, उन्होंने कुछ लोग बाहर भी खड़े रखे थे। क्या इस पे सच्चाई कितनी आप मानते हैं? देखिए, डेफिनेटली एक प्लान्ड वे में ये हमला हुआ है,
पहले बीजेपी के लिए रास्ता पीडीपी ने 2015 में हमवार किया और आज हम कटोरा लेकर खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं रोजगार के लिए। कल असेंबली के अंदर भी वही हुआ। पहले पीडीपी ने बीजेपी के लिए रास्ता हमवार किया, गुंडों को रास्ता बताया कि कहां से आना है, कैसे अटैक करना है। फिर दूसरे दिन उन्होंने अपने गुंडे भी लाए तो उन्होंने भी हमला कर दिया एक प्लान्ड वे में। अवैध लेजिस्लेटर पर हमला होना, क्या लगता है आपको कि ये डायरेक्टली उस जम्मू कश्मीर के युवाओं पर हमला नहीं? डेफिनेटली हम इसको बार बार कह रहे हैं कि ये महराज मलिक पर अटैक नहीं है, ये महराज मलिक पर अटैक नहीं है, ये उस आवाज पर अटैक है जो इन नौजवानों की, बेरोजगार नौजवानों की आवाज है। उस पसमानदा पिछड़े जम्मू कश्मीर के हर शख्स पर अटैक है जिसकी आवाज बनना वो चाहता है। उन डेली वेजेस पर अटैक है जिनकी आवाज वो बन रहा है। उन जम्मू कश्मीर के बेबस अवाम पर अटैक है जिनकी आवाज बनने की वो कोशिश कर रहा है। मैंने पहले भी बताया, अगर महराज मलिक अवाम की आवाज ना होता तो पुलवामा से पुलडोडा तक आज उसकी गूंज ना होती। आज उसकी गूंज पुलवामा से पुलडोडा तक इसलिए है कि पुलवामा के लोग भी जानते हैं, पुलडोडा के लोग भी जानते हैं कि आज तक जम्मू कश्मीर में कोई शेर जना है जो जम्मू कश्मीर के हक की बात कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ महराज मलिक है। आप जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कहा गया, आप कहते हैं हिंदूज को टारगेट किया गया है, ये भी भाजपा की बोली है। ये भाजपा की बोली है कि हिंदूज को टारगेट किया गया है, हिंदूज की बोली नहीं है। आप उन हिंदू नौजवानों से पूछो जो रोजगार के लिए तड़प रहे, तरस रहे हैं, उनसे पूछो क्या महराज ने हिंदू को टारगेट किया? नहीं किया। लेकिन भाजपा की साजिशें, ये लोग साजिश के तहत बातों का बतंगड़ बनाते हैं। ये लोग, कल महराज चुन्नी पहनकर आपके जो है एक लंगर में खाना खा रहा है। अगर महराज इतना ही कट्टर मुसलमान और हिंदू विरोधी होता तो वो लंगर में खाना खाता। ये अवाम सच जानती है। और अवैध अब्यूजिव लैंग्वेज का दोनों तरफ से इस्तेमाल हुआ है, क्या आपको? महराज की तरफ से अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं हुआ। दलाल को दलाल बोलने में कोई हर्ज नहीं है, जो दलाल है दलाल है। चोर को चोर, गाली गलौज जिस तरह से आई है, गाली, अब जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो गाली रंधावा ने दी, जो गाली उसकी जबान से निकली है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और वो माओ बेटियों के लिए, बहनों के लिए ये सोचता है, वो संस्कारी बनता है। संस्कारी हिंदू आज उसके मुंह पे थूक रहा है कि तू कैसा संस्कारी है, तू अपने संस्कार तो देख, तू अपने गिरेबान में तो झांक, उसके बाद तू कहे कि महराज ने हिंदुओं के खिलाफ बोला है। अब इसका एक इम्पोर्टेंट बिल भी डिस्कशन होनी थी, जिसके लिए एलजी साहब ने जो है वो मंजूरी भी दी थी, टेलीविजन को लेके या जो बाकी चीजें हैं। तो क्या आपको लगता है? देखिए, डिस्कशन डिसरप्ट करने में एक अकेला महराज तो नहीं ना है। डिसरप्शन एक अकेला महराज तो कर नहीं सकता ना, उसका माइक वहां पे बंद भी कर सकते हैं। डिसरप्शन करने वाले जो लोग हैं वो आपके सामने हैं। वो सबसे पहले ये भाजपा के गुंडे ठेकेदार हैं डिसरप्शन करने वाले। उसके बाद इनके पीठ पे पीछे छुपे हुए पीडीपी के जो डिसरप्शन क्रिएट करते हैं। इसका इल्जाम महराज के ऊपर नहीं जाता। महराज तो कहता है अवाम के मामले डिस्कस करो, लोगों के मामले डिस्कस करो। और बड़ा इम्पोर्टेंट है, नहीं करना चाहती, लोगों की तरफ से बताया गया, कुछ लोग एलिगेशंस भी लगा रहे हैं कि उनको यहाँ से चुन के भेजा गया था, वहाँ पे वो लड़ाई कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, अवाम की बात कम कर रहे हैं। क्या मानते हैं इस चीज को? महराज ने अवाम की बात के अलावा क्या बात की? उसने बातें की, लेकिन बहुत मुख्तसर वक्त के लिए। उसके अलावा उसने अवाम की बात के अलावा क्या बात की? और इसका जिंदा जीता जागता सबूत अगर आपको देखना है, जाके महराज के रेजिडेंस के बाहर देख लो। पूरी जम्मू कश्मीर से लोग खड़े हैं अपने मसाइल लेकर, और देखो बाकी एमएलएस की हालत। वहां ट्रांसफर कराने के लिए बैठे होंगे लोग, ठेके लेने के लिए बैठे होंगे, रिश्वत देने के लिए बैठे होंगे। लेकिन अवाम के मामले अगर आज किसी दरवाजे पर हैं तो वो महराज मलिक के दरवाजे पर है। ये महराज मलिक का दरवाजा भी गवाह है, वो जम्मू शहर भी गवाह है, वो मंदिरों का शहर गवाह है, जिसको इन्होंने शराब का शहर बना दिया। वो शहर गवाह है कि महराज मलिक अवाम की बात कर रहा है। देखिए, अभी तक तो हम सोचते थे कि शायद ये लोग तमीज के दायरे में रहेंगे, चलें, हाथापाई पे नहीं आएंगे, लेकिन हमने अपनी हकीकत बता दी ना। आज हम थोड़ी कम तादाद में यहाँ आपको दिखे, ये शॉर्ट नोट पर हमने क्या एक सिंबॉलिक, लेकिन आंच आई महराज मलिक को, तो भाई उसका खमियाजा इस पूरे एलजी इंतजामिया को और इस बीजेपी के एमएलएस को भुगतना पड़ेगा। वो लोग गवाह हैं, वो लोगों की जबान से आप लोग सुन भी रहे होंगे। और एक और जरूरी बात,
कि जिस असेंबली में ये गुंडई हुई है, जिस असेंबली में ये अटैक हुआ है, अगर वो असेंबली इस पर कार्रवाई नहीं करती तो उस असेंबली को भी फिर ये चीज का जवाब देना पड़ेगा कि आपके अहाते में आकर गुंडे बैन कर देने जाने चाहिए। ये लोग बैन कर। नहीं लगता है कि इस तरह की भाषा से, जैसे मुफ्ती मोहम्मद सईद को लेकर कहा गया या फिर हिंदूज को लेकर कहा गया कि हिंदू शराब पीते, त्योहारों में शराब पीते, इससे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं या फिर अगली पार्टीज जो है या हिंदूज जो है प्रोवोक होते हैं? इससे सेंटिमेंट किसी के हर्ट नहीं हुए, इससे बीजेपी को मौका मिल गया कि वो उसको मैनिपुलेट कर सके। आप मुफ्ती की बात कर रहे हैं, भाई साहब आप मुझे बताएं कि हमने क्या मुफ्ती की कब्रों पे पूजा करनी है जाकर? अब वहां पर क्या चादरें चढ़ानी है? हमने क्या करना है? अब हम मतलब क्या चाहते हैं आप? हम उसकी चादरें चढ़ाएं या उसको दरगाह बना दें कोई? अब मुफ्ती इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मिजरेबल कंडीशन। ही इज द पर्सन हु सोल्ड जम्मू एंड कश्मीर टू दिस बीजेपी। लेकिन उसी तरह की भाषा का प्रयोग फिर दूसरी तरफ से भी होता है, तो दूसरी माहौल तो गाली खराब होगा ही। नहीं, सच और गाली में फर्क है। एक एब्यूजिव लैंग्वेज में और एक तल्ख लफ्ज में फर्क है। दलाल सच्चाई है, दलाली हुई है, पीडीपी ने की 2015 में दलाली की। जम्मू कश्मीर ने उनको वोट दिया था कि बीजेपी को बाहर रखा जाए, उन्होंने उन्हीं के साथ हाथ मिलाया। 19 के बाद रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जिन बीजेपी वालों के सर पे हमारी जिम्मेदारी थी, जो यहाँ हमारे ठेकेदार थे, उन्होंने भी हमारे रिसोर्सेज की दलाली ही की। आदमी पार्टी दिल्ली ने 370 को लेकर जो है वो अपनी बहुमत आप जताई। फिर आप किस तरह से इस बात को कह सकते हैं कि आप 370 की बात कर रहे हैं? आपने 2019 की बात की है। सुने 370 पूरे हिंदुस्तान में एक पॉपुलर सेंटिमेंट है। तो ये साफ तौर पे देख रहे हैं आप कि किस तरह से जिला डोडा के अंदर आम आदमी पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हेडक्वार्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि शोर शराबा ये लोग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इनका मानना है कि जहाँ पे भाजपा ने और साथ साथ में पीडीपी ने कल महराज मलिक के ऊपर असेंबली के अंदर हमला किया और उसी को लेके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये आवाज़ें देखने को मिल रही हैं। जहाँ पे कश्मीर के अंदर भी आपने देखा कुछ लोग जो है बाहर आए और जिला डोडा के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हुजूम देख सकते हैं कि महराज मलिक के सपोर्टर जो है घरों से बाहर ज़रूर आए हैं, अपनी आवाज़ को मीडिया के सामने रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि महराज मलिक के ऊपर जहाँ पे बैक टू बैक सवाल उठा रहे थे और अब हमला कहीं ना कहीं देखने को मिला असेंबली के अंदर, और सरकार से अपील की है कि कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए असेंबली के अंदर। और जहां पे असेंबली के अंदर ये हल्ला देखने को मिला तो इनकी जो मांगे हैं वो आपने सुन ली, किस तरह की मांगे अपनी करते हुए नजर आ रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा।